हेलो दोस्तों। एक कमेंट जो आजकल काफ़ी ज़्यादा मुझे देखने को मिल रहा है और उस कमेंट में बहुत सारे पीएफ मेंबर ये पूछ रहे हैं कि सर मैंने पीएफ का पैसा पुरानी कंपनी से नई कंपनी में ट्रांसफ़र किया था। पीएफ का पैसा तो ट्रांसफ़र होकर आ गया है, लेकिन पेंशन का पैसा अभी तक ट्रांसफ़र होकर नहीं आया है। मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ, क्या करूँ? तो दोस्तों, अगर आप लोगों के साथ भी ये प्रॉब्लम आ रहा है कि आपने पुरानी कंपनी का पीएफ पैसा ट्रांसफ़र किया, लेकिन पीएफ का पैसा तो ट्रांसफ़र होकर आ गया है, लेकिन पेंशन का पैसा जो है पुरानी मेंबर आईडी में शो हो रहा है। तो दोस्तों बिल्कुल चिंता मत कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों का सारा कन्फ्यूजन दूर कर देने वाला हूं और सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा क्यों आपका पीएफ का पैसा जो है ट्रांसफ़र होकर आ गया और पेंशन का पैसा ट्रांसफ़र होकर कैसे आएगा। पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन के बटन दबाकर ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों ईपीएफ से रिलेटेड जब भी कोई नया वीडियो अपने चैनल पर डाले तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पीएफ और पेंशन दोनों अलग अलग है। आपके पीएफ खाते में दो हिस्से जमा किए जाते हैं। पहला आपकी सैलरी में से काट कर जमा किया जाता है और दूसरा कंपनी अपना हिस्सा जमा करती है। कंपनी जो हिस्सा जमा करती है उसमें से एक छोटा सा हिस्सा पेंशन में जमा किया जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, आपके पेंशन का पैसा सीधे आपके पीएफ अकाउंट में जमा नहीं किया जाता है। यह कर्मचारी पेंशन योजना की एक कॉमन फंड है, उसके अंदर जमा किया जाता है। यह दोस्तों एक तरह का इंश्योरेंस है। जैसे कि इंश्योरेंस जब चलता है तो हमें प्रीमियम देना पड़ता है, वैसे दोस्तों ईपीएफ में पेंशन का लाभ जो है आपको कुछ शर्त पूरा करने के बाद ही मिलता है। दोस्तों, पेंशन का पैसा आप दो स्थिति में निकाल सकते हैं। जब आप बेरोजगार हैं, यानी कि अगर आप 2 महीना से बेरोजगार है, कहीं नौकरी नहीं कर रहे हैं, तो फॉर्म 90 भरकर पीएफ का पैसा तो विड्रॉल कर लेंगे, लेकिन फॉर्म 10C भरकर आप पेंशन का पैसा भी निकाल सकते हैं। दूसरा, जब आप रिटायर हो, 58 साल की उम्र के बाद आपकी पिछली सभी नौकरी की कुल सर्विस को काउंट किया जाता है और उसके आधार पर आप लोगों को मंथली पेंशन दिया जाता है। अब दोस्तों आते हैं मेन मुद्दे की बात पे। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं मेन मुद्दे पर। जब हम पीएफ का पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो हमारा पीएफ का पैसा तो ट्रांसफ़र होकर आ जाता है, लेकिन पेंशन का पैसा ट्रांसफ़र होकर हमारे पीएफ अकाउंट में क्यों नहीं आता है? तो दोस्तों, जब आप पीएफ का पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो पेंशन का पैसा ट्रांसफ़र नहीं होता, बल्कि आपकी पेंशन की जो सर्विस होती है, सर्विस हिस्ट्री, वो ट्रांसफ़र होती है। इसका मतलब ये होता है कि आपकी पिछली नौकरी, जो पिछली कंपनी में आपने नौकरी किया था, उसमें जो पेंशन की सर्विस जो थी वो नई कंपनी के सर्विस के साथ जोड़ दिया गया है। यही कारण है, सर्विस हिस्ट्री ट्रांसफ़र होने का कारण ही होता है कि आप लोगों का जो पेंशन का पैसा है वो पुरानी मेंबर आईडी में शो होता ही रहता है, लेकिन नई मेंबर आईडी में आप लोगों का सर्विस ट्रांसफ़र होता है और ये आपको कहीं भी नज़र नहीं आता है। ये पीएफ ऑफिस के पास रिकॉर्ड के रूप में उनको ही दिखाई देता है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं, मैंने पासबुक ओपन कर रखा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने पीएफ का पैसा ट्रांसफ़र किया है और इनका पीएफ का पैसा ट्रांसफ़र होकर नई कंपनी में चला भी गया है, लेकिन पेंशन का पैसा जो है वो पुरानी मेंबर आईडी में दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों घबराइए नहीं, क्योंकि पेंशन का पैसा आपका पुरानी मेंबर आईडी में दिखाई तो देगा ही, लेकिन वो आपके सर्विस ट्री के साथ ट्रांसफ़र हो गया है। क्योंकि पेंशन का पैसा ट्रांसफ़र नहीं होता, पेंशन का सर्विस ट्री ट्रांसफ़र होता है, तो वो ट्रांसफ़र हो गया है। और अब ये पैसा निकलेगा कैसे? तो दोस्तों, अगर आप लोग नौकरी छोड़ देते हैं और नौकरी छोड़ने के बाद 2 महीना तक बेरोजगार रहते हैं और 2 महीना के बाद फॉर्म 90 और 10C भरकर जब पीएफ का पैसा विड्रॉवल करेंगे, तो फॉर्म 90 जब विड्रॉवल करेंगे तो आपका पीएफ का पैसा विड्रॉवल हो जाएगा। तो दोस्तों फॉर्म 10C जब आप भरेंगे तो पिछली कंपनी का जो पेंशन का पैसा था, जो ट्रांसफ़र होकर आपके नई कंपनी में नहीं आया था, पुरानी पासबुक में शो था, वो पैसा, और साथ में जो प्रेजेंट कंपनी में आप काम कर रहे हैं उस कंपनी का पेंशन का पैसा, दोनों जुड़कर आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं है। पेंशन का पैसा आपका जो है कहीं गया नहीं है, आपके पीएफ अकाउंट में ही है और इसका रिकॉर्ड जो है पीएफ ऑफिस के पास रहता है और जब भी आप विड्रॉवल करते हैं तो आपको विड्रॉवल करके दे दिया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपके पेंशन का पैसा का किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है। अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा ही मददगार लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।